थैंक यू ऑल ऑफ यू जो मुझे वेलकम कर रहे हैं। सर मुझे को होस्ट आपने बना दिया है क्या? बना दिया हूँ सर, बना दिया हूँ। को कि होस्ट मैं हैं आप? शेयर। ओके ओके सर। जी। सर शुरुआत करते समय टाइमिंग कितना देर है? 8 बज करके 8:30 8 तक बजे के तक का। करेंगे सर। 8:30 तक। क्या ज़्यादा देर का मेरा सेशन नहीं है। पिछली बार कुछ वीडियोस नहीं चल रहे थे, इस बार ट्राई किए हैं कि वीडियो सारी चले। यस यस। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर है? बहुत मीठी आवाज आ रही है सर। नीरज सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा नीरज सर आ गए। हैप्पी मॉर्निंग सर। यस, मैं को होस्ट बनाता हूँ नीरज सर को। जी आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं को होस्ट बनाता हूँ जी। सबको। चलिए शुरुआत करते हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और यहाँ पर फिरंगी कौन है? यहाँ पर फिरंगी है हमारी परिस्थितियां। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सनसनता वन में, वह तलवार पुरानी थी। यहाँ जो तलवार होने वाली है ना, वो हमारा वाई बिहाइंड वाई, वो जो रीजन है, वो हमारी तलवार होने वाली है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। अरे क्या खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब खान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो 2030 आने वाला है ना, जी सर। उस समय स्टेटस का जो सिंबल है वो बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज वेंस नहीं होने वाली है, ना ही कोई बड़ा बंगलो होने वाला है। मुझे ऐसा यस लगता है कि इस 2030 में जो स्टेटस सिंबल होने वाला है वो आपका हेल्थ होने वाला है। कि यस। आपने कितने बेहतर तरीके से आपने अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखा हुआ है। सर, और ये लोग आज डेफिनेटली ये जैसे होने वाला है। BMW को और खरीदने इस के लिए लाइन लगाते हैं, बड़ी बड़ी मिशन गाड़ियों में जो को, आप लोग वैसी लगे हुए हैं ना, केंगन लेने के लिए लाइन लगाएंगे सर। तो आप सारे लीडरों को, वॉकेट एकेडमी के लीडरों को दिल से एकदम कड़क टाइट वाला सैल्यूट। तो चलिए, वाई बिहाइंड वाई आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो शायद लास्ट टाइम पे काफी लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया भी होगा। ऐसे कितने मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इस सेशन को अटेंड नहीं किया है? सर, आपकी आवाज ब्रेक क्यों हो रही है? पहले प्लीज मुझे थोड़ा सा अ, जिन्होंने ये गौरव सेशन सर। पहले अटेंड नहीं किया है। गौरव सर, आपकी आवाज ब्रेक क्यों हो रही? आवाज ब्रेक हो रही ना नीरज सर? आवाज ब्रेक हो रही है सर? हाँ सर, आवाज आवाज नहीं आ रही। गौरव सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। मत करो कुछ, मत करो। मत करना permission। प्लीज करिए। जितना पता मैं मुझे करूंगा। सर अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? अभी क्लियर आ रही ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है है। मेरी आवाज? सर, ब्रेक ब्रेक हो अभी भी रही हो है। रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है सर। लोड एक महीन हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सफलता है, ये एक जर्नी है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें 10 लाख 20 लाख रुपए का पैकेज अगर पर मंथ मिलने लग जाए तो हम सक्सेस अपने आप को मानेंगे। एक्चुअल में सर ये पूरा एक एक स्टेप है, एक एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस का, इस सक्सेस की जो प्रोसेस है उसका मैं पहला स्टेप आपसे शेयर करने वाला हूँ।
और इस प्रोसेस को यदि आपने स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो हमने कर लिया, तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में उस छोर तक जा सकते जहां तक हम कल्पना करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको इसमें आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं कि हम सभी 6 से 2-3 बनना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सुबह 7 बजे उठ करके हम जूम सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो इसके पीछे का मकसद क्या है? हम 6 से 2 बनना क्यों चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में थोड़ा अपना अपना रिप्लाई करिए, तो मैं कुछ आप लोग से कनेक्ट हो पाऊं कि हम 6 से 2 आखिर बनना क्यों चाहते हैं। क्या रीजन क्या है इसके पीछे का, वाई क्या है? उन्मुक्त जीवन, क्या बात है सर, शानदार। फाइनेंशियल फ्रीडम, जीवन में कुछ अच्छा काम करने का सुकून, वेल्थ से आजादी। सर बिल्कुल, हेल्थ एंड वेल्थ, पैसिव इनकम, बिल्कुल सर। इन सारी चीजों को लेता हूँ कि हमारे 6 से 2 बनने का जो रीजन है फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारे 6 से 2 बनने का जो रीजन है वो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम वाली लाइफ होनी चाहिए। हम एक लेविश लाइफ जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन एक शानदार स्कूल में हो। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मर्सिडीज वेंज, BMW या उससे भी शानदार कार हो। हम चाहते हैं कि एक बड़ा बंगलो हो, एवरीथिंग। पर सर, ये सारी चीजें, ये तो केवल वाय हुआ। हम ये पैसे से ये सारी चीजों को यहाँ पर हम इसका उपभोग करेंगे। पर ये क्या सारी चीजें यदि ना मिले, अगर ये सारी चीजें चीजें ना मिले, तब क्या होगा? फाइनली हमारी जिंदगी तो चल रही है ना। ये करना इतना आवश्यक क्यों है? क्यों 6 से 2 बनना इतना आवश्यक है? क्या जिंदगी नहीं चल रही है? कुछ तो डेफिनेटली ऐसा कारण होगा कि इन सारी चीजों को आप चाहते हैं। और वही कॉन्सेप्ट जो है वही है वाई बिहाइंड वाई, कि आप 6 से 2 बनना क्यों चाहते हैं। लेकिन ये जानने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को और अंदर जानने से पहले, मैं आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाना चाहता हूं जो कि एक अद्भुत है। ना आप अपने बारे में कुछ सुना होगा, उस व्यक्ति के बारे में ना सुना होगा, ना कभी देखा होगा, क्योंकि वो अद्भुत है। जब वो ऐसा निराला बंदा है ना, जब आप देखेंगे उसे, जब आप उससे आज रूबरू होंगे, तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि मैं आज तक इस व्यक्तित्व से काफी दूर था। क्योंकि वो जो एक व्यक्ति है ना, वो जो व्यक्तित्व से जो आज मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ, वो एक व्यक्ति, यदि वो डॉक्टर है तो इंजीनियर भी वही है। वो एक बैंकर भी है। वो यदि शिक्षक है तो किसान भी वही है। न जाने उसने अपनी जिंदगी में कितनी सारी डिग्रियों को लेकर के रखा हुआ है। दोस्तों, आज हम सफलता की राह पर है, अभी सफल हुए नहीं हैं। और इस इवन हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं, उनकी सफलता की स्टोरी जानते हैं। रतन टाटा साहब से लेकर के धीरू भाई अंबानी तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर के अब्दुल कलाम साहब तक, और कैंगेन की दुनिया के जो दिग्गज महारथी लोग हैं, हमारे हमारे आदरणीय वैभव दादा से लेकर वाई के प्रधान सर, महेश हाड़ा सर तक, इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाना चाहता हूं जो कि बिल्कुल लाजवाब है। और उससे मिले बगैर ये बात तो मान के चलीजिए कि हमारी जो सक्सेस की जो कहानी है ना, वो अधूरी रह जाएगी। तो क्या आप सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं?
मैं चाहता हूँ कि प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप करिए और वेलकम करिए उनका। कोशिश करता हूँ मैं वो वीडियो अपलोड करने की, जो लास्ट टाइम नहीं चल पाया था। इस बार कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश किया हूँ। सभी लोग चाहते हैं कि वो आए यहाँ पर, इस स्क्रीन पर आए। सर वो शख्स है आप, स्वयं आप। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। सर मेरी आवाज क्लियर है ना अभी? जी सर, जी सर। चलिए सर, ठीक है। शायद वो लगता है प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, आई थिंक। स्क्रीन दिख रहा है सर? ओके। तो सर वो शख्स जिससे मुलाकात करवाना चाहता, उससे मुलाकात नहीं करवा पाया, तो बड़ी दिक्कत हो जानी है, क्योंकि सफर काफी लंबा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी मुलाकात मुझसे गौरव से सवेरे सवेरे किस तरीके की बात कर रहे हैं। रोज हम अपने आप से मुलाकात करते हैं, रोज सुबह उठते तो सबसे पहले हम अपने आईने के पास जाते हैं। ठीक है, हम अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन सर सफलता तक पहुंचने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत जो सफलता की है ना, उसकी जो लड़ाई है वो यहीं से होती है। यहाँ जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। इसलिए आज उस व्यक्तित्व से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्से टू डेस्टी बनना एक मिशन है सर, एक मिशन है। जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम जो था, एक मिशन था। जिस तरीके से जो चंद्रयान था वो एक मिशन था। और जब भी मिशन, वहां बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और इतनी एनर्जी आएगी कहाँ से? इतनी एनर्जी आएगी कहाँ से? क्योंकि अड़चने तो आनी है, टर्बुलेंस तो आने हैं। हम बार बार गिरेंगे, बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार हमें फेल होना पड़ेगा। और जितने बार, और जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपसे स्वयं से मुलाकात करवाने की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस एनर्जी का सोर्स है। क्योंकि मैं आज उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि आप जितने बार भी गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या, उतने ही जबरदस्त तरीके से, बिना किसी जामवंत के, क्योंकि हनुमान को जगाने के लिए जामवंत आए थे, तो किसी जामवंत की उस समय आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, यदि आपने आपने आपको स्वयं को जान लिया। और जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, वो है आपकी आंतरिक ऊर्जा। और इस आंतरिक ऊर्जा से बड़ी कुछ चीज नहीं होती है दोस्तों। जरा सोचिए कि आईएएस की तैयारी करने वाला एक शख्स
आईएएस की तैयारी करने वाला एक इस बार लाता कहाँ से होगा, कहाँ से लाता होगा उतना जज्बा। आप सभी लोग, मैं एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, शायद तक पिक्चर तो शेयर हो जाएगी। सर आप लोग कुछ पहचानते हैं? सर स्क्रीन बाबू दिख नहीं वाईफाई रहा बंद है। करो ना बेटा। सर ये पिक्चर क्लियर आ रही है क्या? नहीं आ रही, हाँ अब आई देखिए सर। कार्तिक जोशी ठीक है। आई ना, कार्तिक हाँ जोशी। ठीक है ठीक हाँ है, जी। थोड़े रुक के आ रही होगी कनेक्टिविटी। ओके सर, ये कार्तिक जोशी को काफी लोग जानते हो आई थिंक। शंखनाद वन में इससे मुलाकात हुई थी। यस ये यस। 18 साल का लड़का है सर, ये 18 साल का लड़का है, इससे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा बोलता है, बड़ा हैंडसम लड़का है। मैं इसकी बात जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम 8 घंटे जॉब के बाद में थक जाते हैं, 12-15 घंटा हो जाता है हमें, तो हमें बिस्तर नजर आने लगता है, हमको रेस्ट चाहिए रहता है, चाहिए रहता है। और यदि आराम पैदा होती है, और फिर इस टाइम पे किसी का यदि कॉल आ जाए, हमें डेमोस्ट्रेशन पे चलना है या फॉलोअप में चलना है या किसी से मुलाकात करने कुछ काम पे जाना है, तब परेशानी आती है, तब बहानों की शुरुआत होती है एक्चुअली। और ये बहाना करते 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 हम धीरे 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 करके आलसी होने लगते हैं। ये 20 साल का जो कार्तिक जोशी है, ये सिर्फ 42 घंटा केवल दौड़ता है। 42 घंटा ये सिर्फ दौड़ता है। इस 42 घंटे में उसने 277 किलोमीटर रन लगाए हैं। जब मैंने सुना बात, तो मुझे उससे रूबरू एकदम होने की इच्छा हुई। मैं उसके पास में गया, जब स्टेज से उसका प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं गया कार्तिक जोशी जी के पास में, मैं उससे पूछा इतनी एनर्जी आपके पास में आती कहाँ से है। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो उन्होंने बोला कि गौरव सर, एक्चुअल में मेरा जो उद्देश्य रहता है ना, कि मैं 147 करोड़ की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये मेरा इंटरनल सोर्स है, मेरी एनर्जी का ये सोर्स है। सर, यंगेस्ट आईपीएस अधिकारी मिस्टर बजरंग प्रसाद यादव, 23 साल के नौजवान, जब ये जब ये आईपीएस की तैयारी करने के लिए जब मेंस की एग्जाम की इनकी क्या हो गई थी, अब सोचिए इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, कैसे इसने अपने आप को संभाला होगा। और जब इंटरव्यू था ना आईपीएस का, उसके 4 दिन पहले इनके दादा की मृत्यु, वो भी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं सर, एक्सीडेंटल मृत्यु हुई थी इनकी। फिर भी इस बंदे ने आईपीएस का एग्जाम निकाला। सर कहाँ से आते हैं ऐसे पागल लोग, इस सन की लोग आते कहाँ से हैं? सर मैं बात करता हूँ महेश सर की, जो कि जूम सेशन को लेते हैं, एसडी खान साहब जो उनका सहयोग आजकल करते हैं। सर रोज सुबह करेक्ट 7 o'clock कंटिन्यू लगातार वो आ रहे हैं हमें कुछ देने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए। सर ये जज्बा आता कहाँ से है? आप लोगों को दिल से सैल्यूट है सर। मैं मिस्टर नीरज तिवारी सर की बात करता हूँ, जो कि 4 4 सक्सेसफुल बिजनेस किए हुए हैं, कर रहे हैं, और पांचवा बिजनेस उनका कैंगन वाटर बिजनेस है। इन सब के बावजूद जब भी कोई होता है ना, जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो हमेशा आ, ये देखने को आया है कि जो नीरज सर है, एक मिनट तो इसका बोला ना इसमें स्टॉक पे
ओके सर, ऑडिबल ना? सर आवाज क्लियर है? हाँ जी, नहीं। जी सर, जी सर। अभी आ रही सर आवाज? ओके। जी जी। तो नीरज तिवारी सर के साथ मैं काफी रहा हूँ। और मैं ये हमेशा देखा हूँ कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, जिसमें वो 2 से 3 दिन सोते नहीं, क्योंकि तैयारी बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हो। बोलूं कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है और उस दिन एकादशी का उपवास पड़ता है। और हमारे जो नीरज सर है बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वो एकादशी का उपवास किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं। किसी भी हाल में नहीं छोड़ते। सारा सारा दिन भूखे लगते हैं, कभी कभी तो निर्जल उपवास भी करते हैं। इसी दौरान एक मेरे कलीग ने ही मुझे कॉल किया कि सर 2 दिन से सोए भी अच्छे से नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 घंटे सो पाते हैं नीरज सर। और आज तो दिन भर कुछ खाए भी नहीं, निर्जल उपवास है। सर इतनी जान आती कहाँ से है? सर ये कौन है ये लोग? सर मैं मिस्टर वाई के प्रधान सर की बात करता हूँ। जब वाई के प्रधान सर तो अभी फिलहाल रायपुर में शिफ्ट हो गए हैं। इससे पहले जब महासमुंद में रहते थे वो, तब महासमुंद रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर पड़ता है। तब वहां से वो आते थे और हमारी टीम को बुलाते थे और बोलते थे कि आ जाओ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सब कॉफी हाउस में मिलो। हम सब कॉफी हाउस में आते थे, हमें डोसा खिलाते थे, इडली खिलाते थे, कॉफी पिलाते थे और वापस चले जाते थे। सर इतना प्रेम आता कहाँ से है? ये भावनाएं कैसे आती है? मैं मिस्टर महेश साड़ा सर की बात करता हूँ। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये लगभग हमको सबको सभी चीजें पता है। मैं महेश साड़ा सर की बात कर रहा हूँ। और शिवा से तो हम सब परिचित है, उनके बालक, उससे सभी परिचित है। और जब उन्होंने कहानी बताया था तो मैं उनसे बहुत कनेक्ट हुआ था। और कहानी कुछ इस तरह की थी कि वो सर 1 साल का नहीं था, ना ही वो 1 महीने का था। सर केवल मात्र 1 सप्ताह का था शिवा। शायद भाभी जी हॉस्पिटलाइज ही थी उस टाइम पे, परंतु वो छोड़ करके छत्तीसगढ़ आ गए थे अपने टीम के लिए डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। सर ये हिम्मत लाते कहाँ से है ये सब लोग? मैं वैभव दादा सर की बात करता हूँ। सारा सारा दिन लगे रहते हैं, सारा सारा दिन लगे रहते हैं। आज इस स्टेट तो कल दूसरे स्टेट, आज इस आरटीपी तो कल दूसरे आरटीपी। सर दूसरा कोई चल पाए, आधे आधे घंटे मैंने उनको एक्यूप्रेशर करते हुए देखा है, दूसरों के पैर को प्रेस करते हुए देखा है। राजवाड़ा फैमिली से बिलोंग करने वाले, ताकि वो इंसान में जिंदा होने का एहसास हो कि मैं भी जिंदा हूं। सर ये मानवता आती कहाँ से है? ये मानवता आती कहाँ से है? सर इन सारे शख्स ये जितने भी शख्स की मैं चर्चा कर रहा हूं, इन सब में और हम सब में केवल इतना सा अंतर है, बस इस अंतर को जानना है। इस अंतर को समझना ही वाई बिहाइंड वाई का कॉन्सेप्ट है। इन सब लोगों ने अपनी उस आंतरिक ऊर्जा का पता लगा लिया है, उस इंटरनल एनर्जी का सोर्स पता लगा लिया है, जिससे ये एनर्जी आती कहाँ से है। वो ये जानते हैं कि इस कार्य को वो क्यों कर रहे हैं, और यही उनके ऊर्जा का कारण है। यही उनके ऊर्जा का कारण है। और इस वाई बिहाइंड वाई के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि हम अभी सफल हुए नहीं हैं, सफलता के राह पर हैं, उससे पहले 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हालांकि पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम सुन चुके हैं
कई बार जिसमें महारत हासिल कर चुके मेरे करंट अप्लाई मिस्टर नीरज तिवारी सर, उनसे बेहतरीन कोई बता नहीं सकता। लेकिन दो बातें मैं रिवाइज करना चाहता हूँ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। पहली चीज है बिलीव। जो भी चीज आप सोचे, जो चीज आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उस पर आप बिलीव कर पाए। एक मैं पीपीटी स्टॉप कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉप है ना? ओके। तो जब भी कोई चीज मांगे आप, जो भी आपका टारगेट हो सर, वो बिलीवेबल होना चाहिए ताकि आप उस पर बिलीव कर पाए। जैसे आज की डेट पे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आज 6 से हूं और मैं सीधा बोलूं कि 2025 के एंड तक मैं 6 से 2 डेस्टी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, पर मेरा ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस तरीके से वो पूरी एनर्जी, वो पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सब पॉसिबल है। लेकिन मैं ये टारगेट रख रहा हूं, मेरा जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू माई सर्कमटेंसेस, कि मैं 2025 में 6 से 2 रहूंगा। तो ये बिलीव कर सकता है मेरा माइंड। तो यही चीज याद रखिएगा, जब भी चीज कोई सोचे तो आपका ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करने को होना, उस पर बिलीव करने को होना। यहीं पे हम गलती करते हैं। सन्नी जैसे बताते हैं हमेशा कि हम यहीं पे गलती करते हैं, और यही गलती नहीं करना है हमें। दूसरा पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है विजुअलाइजेशन। वो है विजुअलाइजेशन। आप जो बनना चाहते हैं, आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसको रोज विजुअलाइज करना है। मेरे पास कुछ वीडियोस थे लेकिन वो प्ले नहीं हो पाएंगे, फिर से कनेक्टिविटी ब्रेक होगी। तो बेटर हम ऐसे ही चलते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करूंगा कुछ ताकि वो तकलीफें ना आए। तो एक बार ट्राई करें क्या? नहीं करें अटकेगा, चलो छोड़ते हैं। तो विजुअलाइजेशन, एवरी डे विजुअलाइजेशन आपको करना है कि मैं इस रैंक पे पहुंच चुका हूं, और जो व्यक्ति से मैं अवार्ड लेना चाहता हूं वो स्वयं स्टेज पर खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने फैमिली के साथ अपने पसंदीदा सूट पहन करके जा रहे हैं। ग्रुप से आप भरे पड़े हैं, भरे हुए हैं, पूरे फैमिली के साथ में हैं, और पूरे आपकी जो टीम है आपको वो सेलिब्रेशन कर रही है आपका। ये विजुअलाइजेशन एवरी डे, ये आपकी रोज की खुराक है सर। ये आपको रोज एनर्जी देगी। पर क्या एक्चुअल में सिर्फ इससे काम बनेगा क्या? ये आपकी रोज की एनर्जी है। लेकिन जिस मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो एक अद्भुत एनर्जी है। और वो एनर्जी देगा कौन? क्या ये डेली की होने वाली जूम मीटिंग? यस, ये भी हमारी एनर्जी का सोर्स है। क्या फोर्ट नाइट मीटिंग्स? क्या आरटीपी? क्या शंखनाद? सर ये जितनी बातें कर रहा हूं ना, ये सब हमारी एनर्जी का सोर्स है। लेकिन उसके बावजूद फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आज उस आंतरिक ऊर्जा का पता लगाना है जो हमारे अंदर स्वयं है। और इससे बड़ी ऊर्जा आपको सफल होने में, क्योंकि सफल हमको होना है और वो ऊर्जा यहीं से निकलनी है। बाकी तो सारे सहयोगी रहेंगे, सारे सहयोगी रहेंगे। और हर कदम पर पूरा वॉ एकेडमी लगा हुआ है हमें सहयोग करने के लिए, हर एक शख्स लगा हुआ है हमें सहयोग करने के लिए। और मैं चाहता हूं सर, ये जो दो आने वाला जो 2025 है, ये हमारी जिंदगी का सुनहरा पल होना चाहिए, सुनहरा साल होना चाहिए। तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि प्रॉब्लम क्रिएट कब होती पता है? मैं वीडियो ऑन करो, एक बार ट्राई करें। सर वो ऑन वीडियो मैं उस टाइम पे करूंगा।
सर दिक्कत समय क्या क्लियर है ना मेरा साउंड? जी जी, कंटिन्यू सर। ओके सर, दिक्कतें परेशानियां आती कब है? दिक्कतें परेशानियां तब आती हैं जब हम लगातार शिद्दत से किसी कार्य को करते रहते हैं और उस कार्य का रिजल्ट थोड़ा विलंब हो जाता है, या जैसा हम चाहते हैं टाइम अकॉर्डिंग। हम क्योंकि टाइम बाउंड कर देते हैं, रिजल्ट भी वैसा ही आना चाहिए। करेक्ट है। और यदि वो रिजल्ट वैसा ना आए तो फिर परेशानियां, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर परेशानियां क्यों? क्योंकि रिजेक्शंस मिलते हैं, और इस दुनिया में रिजेक्शन किसी को पसंद नहीं है सर, ना आपको ना मुझे, इवन बच्चों को भी पसंद नहीं रिजेक्शन। इंजेक्शन वो नहीं चाहता कि तो टैबलेट खाए, वो नहीं चाहता कि उसको इंजेक्शन लगाना पड़े। इवन हम भी नहीं चाहते कि बच्चों को इंजेक्शन लगाना पड़े। करेक्ट है, लेकिन हम इंजेक्शन फिर भी लगाते हैं उसे। क्यों? कि हमें पता है यदि उसने दवाई खा लिया, वो कड़वी दवाई खा लिया, उसने इंजेक्शन लगा लिया, तो वो ठीक हो जाएगा। रिजेक्शन सर किसी को पसंद नहीं आते हैं। और इसी रिजेक्शन, जब माइंड बार 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 रिजेक्शन सुनता है ना, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर वाई बिहाइंड वाई क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो रिजेक्शंस भारी लगता है हमें। रिजेक्शन बहुत छोटी सी बात है सर, फेल होना बहुत छोटी सी बात है, गिरना बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कितने बेहतर तरीके से फिर से रिबैक होते हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में। मेरी जिंदगी में भी एक समय आया था जब मैंने कम से कम 4 से 5 महीना, नीरज सर सुन रहे होंगे, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, 4 से 5 महीने मैंने बंद कर दिया था काम को, कैंगन बिजनेस को। उसका रीजन ये था, ये ऊपर का मेरा माला सरक गया था बोल सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ एक कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम के क्यूब्स होते हैं, जो कि हमारे बैलेंसिंग को, हमारा ब्रेन बैलेंस नहीं करता है हमें, हमारी बॉडी को हमारा बैलेंस करते हैं कैल्शियम के क्यूब्स। तो वो किसी कारणवश वो डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से मैं अपने आप में बैलेंस फील नहीं कर पाता था। और उसी समय, उसी कंडीशन में 4 से 6 में लगभग हो गए थे, मेरी मुलाकात नीरज सर से हुई। उन्हें, मुझे पता नहीं मेरे कान में क्या कहा, बड़ी सामान्य से बात करी, भैया आपने ये बिजनेस को, ये सोचिए कि इस बिजनेस की शुरुआत की क्यों थी आपने। ये छोटा सा सेंटेंस था सर, लेकिन इसने जिंदगी बदल दिया। तो एक मेंटर आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, यदि आप देखना चाहते तो खान साहब, मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है, देखिए तो जी आपसे हो सर, रहा है क्या ट्राई? जी सर। जी सर हो जाएगा प्लीज। सर, मैं कर दूंगा। मैं उसको चलाऊं सर? जी सर प्लीज उसको ऑपरेट करिए। एक मेंटर की जी। भूमिका क्या होती है, उससे शानदार वीडियो नहीं मिलने वाला। सुरेश, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? डर गए? डर गए? तो किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? कुछ है तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है? क्या है? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास?
तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे, उसी दिन मर गए थे। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, और हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है। पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। मैं मारूंगा छलांग, मैं मारूंगा छलांग। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मरीन आर्किटेक्ट, तुम नासा, कौन लगाएगा छलांग? बायोटेक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कौन लगाएगा छलांग? कौन लगाएगा? हम लगाएंगे सर, हम लगाएंगे छलांग। हम लगाएंगे छलांग सर, हम लगाएंगे छलांग, हम मारेंगे छलांग सर, हम लगाएंगे छलांग सर। सर तो ये होता है मेंटर। वो जो एक सेंटेंस है ना, फिर से उसने मुझे इस इंडस्ट्री में फिर से ले आया, और जब मैंने रीबैक किया ना, वापस आया ना, फिर मैं रुका नहीं। फिर रुकने का सवाल ही नहीं होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें वो फॉलो करते रहना है, और वही एक प्रेशियस टाइम होता है जब हम थक जाते हैं, जब हमारा ब्रेन निगेटिविटी झेलता रहता है, हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम करते क्या है, हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। हम फोर्टनाइट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, हम जूम सेशन अटेंड करना छोड़ देते हैं, हम आरटीपी पे नहीं जाते हैं, हम संगनाथ जाना बंद कर देते हैं, हम अपने सीनियर से कांटेक्ट करना छोड़ देते हैं, उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं, या फिर हम उनको कॉल नहीं करते हैं। जबकि वही एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जिस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ में रहने की आवश्यकता पड़ती है जहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग, और अपने इमीडिएट और अपने एक्टिव अपलाइन से हमेशा कनेक्ट में रहिए। नहीं तो बहाने लगातार ब्रेन में आते रहेंगे, लगातार ब्रेन में आते रहेंगे, और वो धीरे 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 करके हमको कंफर्ट जोन में डालते रहेंगे। और जैसे आप कंफर्ट जोन में चले गए ना, फिर वापस से वहां लाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं जिस इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, उस आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहा हूं, यदि आज आपने उसको जान लिया तो फिर किसी जामन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है, आनंद सर, आप सभी लोग उससे वाकिफ हैं, आप सभी लोग उनसे वाकिफ हैं। सर आनंद सर पर हमला किया गया था, उन पर गोलियां चली चलाई गई थी, उनको 200 मीटर तक घसीटा गया था,
और एक बार बताओ, यदि उनको सक्सेस ही होना रहता सर, तो उनको 130 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था। 130 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था कि हमारे कोचिंग सेंटर में आ जाओ, हमारे इंडस्ट्री में आ जाओ। यदि सिर्फ उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता तो शायद वो इतने इतने कामयाब नहीं हो पाते। उनको पता था वो जो ये कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का जो रीजन था एकदम क्लियर था। आज पूरे वर्ल्ड में उनके स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 130 करोड़ मायने ही नहीं रखता है। तो सर, पैसे जो होते हैं ना, हमेशा बाई प्रोडक्ट होता है, कभी मेन मेन चीज होती ही नहीं है। मेन होता है कि आपका सपना, मेन होता है आपका सपना कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, और उस वहां तक ले जाने के लिए जो सोर्स काम करता है वो आपकी इंटरनल एनर्जी काम करती है। तो मैं चाहता हूं कि आज इस सेशन के दौरान हम लोग सभी लोग ट्राई करें, उस इंटरनल एनर्जी की खोज करें जो हमारे अंदर मौजूद है। आप लोग सभी लोग तैयार हैं? प्लीज टाइप करिए यदि आप लोग तैयार है। यस, तो यस टाइप करिए। चलिए, सब लोगों का रिप्लाई आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज क्लियर कर देते हैं हम, कि ये जो प्रकृति है ना, एकदम अनबायस्ड है। ये कोई भेदभाव नहीं करती है। लास्ट में नीरज सर का भी यस आ गया। ये जो प्रकृति है बिल्कुल अनबायस्ड है, ये कोई भेदभाव नहीं करती। ये बिल्कुल नहीं कहती है कि आप क्वालिफाइड है कि नहीं है। सफलता को इससे कोई अर्थ मतलब नहीं है। थोड़ा सपोर्ट जरूर करेगी। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस घर में पैदा हुए हैं, कि आप राजा के घर के हैं कि किसान के घर के बच्चे हैं। इस प्रकृति को कोई मतलब नहीं है कि आप काले हैं कि गोरे, कितने सुंदर दिखते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकृति को यह भी मायने नहीं रखता सर कि आप किसी शहर में रहते, कि अबूझमाड़ की जंगलों में रहते, कि अमेरिका में रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रकृति तो भाई आपको वो डिश, शानदार सफलता का डिश का स्वाद चखाने के लिए एकदम रेडी बैठी हुई है। वो बोलती क्या है पता है? वो बोलती है सिर्फ कि फॉलो द रेसिपी एंड गेट द डिश। फॉलो द रेसिपी एंड गेट द डिश। उस प्रोसेस को आप फॉलो कर लीजिए। तो जो मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूं वो इस प्रोसेस का सबसे पहला चरण है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आगे की जर्नी बड़ी परेशानी भरी हो सकती है। और यदि इसको आपने जान लिया ना, तो हंसते खेलते, आज भी मुझे थोड़ी थोड़ी करीब 10% आज भी मुझे प्रॉब्लम है, पर मुझे एहसास नहीं होता। बड़े मजे करते रहता हूं मैं हर समय। क्यों? क्योंकि मुझे उस इंटरनल एनर्जी के बारे में, उसका सोर्स पता लग गया है। अगले 3 से 4 मिनट अब हम उस एनर्जी का पता लगाएंगे जो एक्चुअल में मौजूद है। अच्छा, मैं ये जो वाई बिहाइंड वाई सबके जो रीजन है वो अलग अलग हो सकते हैं। कि पैसा कमाना क्यों है, इसके रीजन सबके अलग अलग हो सकते हैं। और हो सकता है इस दौरान आपकी आंखों से आप भावुक हो जाए, आपकी आंखों से आंसू निकल आए, आपको रोना भी आ जाए। लेकिन यदि आ रहा हो ना, तो उसको बहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने उसको नहीं बहने दिया तो वो फिर से वो इमोशंस रुक जाएंगे। और जो इमोशन नहीं आएंगे ना, तो वो बाहर नहीं आ पाएगा वो चीज। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूं कि जब मुझे मेरा वाई बिहाइंड वाई मिला था, तो सुबह के लगभग 5 बजे थे। ये लास्ट टाइम पे मैंने आपसे ये बातें शेयर की थी। सुबह के 5 बजे बजे हुए थे, और उस समय मैं सिसक सिसक के रो रहा था। मेरी वाइफ अचानक से उठी और बोली कि गौरव, क्या हुआ, इतना रो क्यों रहे हो, बच्चों से रो रहे हो, क्या हुआ, क्या? डर गई थी, परेशान हो गई थी। मैंने मुझे नहीं पता। लेकिन उस दिन मेरा वाई बिहाइंड वाई मुझे मिल गया था। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।
सबके वाई बिहाइंड वाई अलग हो सकता है। और मोस्टली इस तरीके का जो वाई होता है ना, इस तरीके का जो वाई होता है, ये आपके पास्ट में होगा। आपके ब्रेन के किसी कोने में जाकर के सुस्त पड़ा हुआ होगा। उस रीजन को जगाइए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आप मेरा वाई जानना चाहते हैं? तो आपको एक हेल्प मिलेगी कि वाई किस तरीके के हो सकते हैं। सबके वाई अलग अलग होंगे। सबके वाई अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग हैं। मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि मैं अपना वाई बताऊं। बिल्कुल, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस बात की खुशी भी है क्योंकि मैंने अपना वाई जान लिया है, अब तक पहुंचाऊं ताकि आप उसका हेल्प लेकर के आप अपना वाई ढूंढ सकें। तो सर, बात कुछ ऐसी है कि 1956 का दौर था जब भीषण अकाल पड़ा था। उस 3 साल इंडिया में भीषण अकाल पड़ा था 1956 के दौरान। खाने के लिए मोहताज थे लोग। एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। अमेरिका से ऐसे बाजरे और गेहूं आते थे जो कि सूअरों को खिलाए जाते थे, पिग्स को खिलाए जाते थे, जानवरों को। लेकिन मजबूरी थी। इसी कंडीशन में जब मेरी दादी, मेरे उस समय मेरे जो पिताजी थे उस टाइम पे 8 से 10 साल के होंगे आई थी। जब मेरी दादी को जब भूख लगता था, मेरी दादी को जब अपने बच्चों के लिए भोजन चाहिए रहता था, क्योंकि उस समय में परिस्थितियां हमारी बहुत वीक थी। तुम्हारे घर के सामने एक साहूकार की फैमिली हुआ करती थी। तो मेरी दादी पहले से बोल देती थी जब भी आप चावल बनाएंगे तो उससे जो मांड निकलती है ना, उसको पसिया बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में उसको पसिया बोलते हैं। तो उसमें से कुछ दाने जो होते हैं ना चावल के, उसमें निकल आके आ जाते हैं। और वो नमक डाल के खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। मार शायद आप लोगों ने उसका टेस्ट किया है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लाल गेहूं कोई बोल रहे, बिल्कुल सही बात है सर। तो वो पसिया पीने के लिए लोगों से मांगती थी, पहले से बोल के रख देती थी जब भी आप चावल को मार निकाले तो उसको पसिया हमें दे दिए। सर, लोग जानने के बावजूद कि ऐसी भीषण अकाल है, उन्होंने बोल के रखा है, उसके बावजूद सामने में नाली में फेंक देते थे। और जब बोला जाता था ना, अरे क्यों फेंक दिया, अरे मैं तो भूल गई थी। ध्यान से समझिएगा सर, कि लोग कैसे कैसे होते हैं। वो नाली में फेंक देते थे। अरे तेरे को चाहिए, मैं तो भूल गई थी, उसको निकाल ले नाली से, ऐसा मेरी दादी को जवाब मिलता था। सोचिए सर, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मानव को मानव तक नहीं समझते। और मैं जब कैसे भी करके अपने बच्चों को तो खिला देती थी, कहीं से जुगाड़ करके अपने बच्चों के तो इंतजाम कर देती थी मेरी दादी। लेकिन जब खुद की पारी आती थी मेरी दादी की ना, तो पल्लों से अपने पेट को जोर से बांध लेती थी ताकि भूख ना लगे। सर, उस दिन मैंने जाना कि हाँ, ये एक्चुअल में मेरा वाई बिहाइंड वाई है। उसके बाद मैंने एक कफन बांध लिया कि मैं अपनी फैमिली को कभी इस परिस्थिति में नहीं लाने वाला, कभी नहीं जाने वाली परिस्थिति में। तो सर, सबके वाई, सबका वाई बिहाइंड वाई जो है वो अलग अलग हो सकता है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं। मैं दो चार और एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है कि पैसे की वजह से अपने माँ बाप या किसी परिजनों को आप नहीं बचा पाए। हो सकता है बचपन में किसी ऐसे व्यक्ति को आपने खो दिया हो जिसके जाने के बाद में जो हमारी परिस्थिति है, बहुत बुरी दौर से हमें गुजरना पड़ा हो सकता है ये भी आपका वाई बिहाइंड वाई हो सकता है सर कि पैसे की वजह से हम अपने बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में नहीं करा पाए हो सकता है सर पैसे की वजह से हमें बेइज्जती झेलनी पड़ी हो, अपमान का बुरे शब्द सुनने पड़े हो, अपमान झेलना पड़ा हो। सर, सबको जवाब देंगे हम, एक एक इंसान को जवाब देंगे।
लेकिन बोल के नहीं सर, जवाब देना है हमको अपने काम से। सबके वाई, बिहाइंड वाई अलग अलग हो सकते हैं। तो अगले 3 मिनट का मैं एक टाइमिंग लगा रहा हूं, और मेरे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहिएगा, और उस वाई बिहाइंड वाई को खोजने की कोशिश करिएगा जो कि आपके अंदर कहीं मौजूद है। क्या आप सभी लोग रेडी हैं, मेरे साथ में बने हुए हैं? हम चले उस दौर में, अपने पास्ट में चले। मोस्टली इस टाइप की जो रीजन होते हैं हमारे पास्ट में होते हैं। सर सभी अपनी आंखें बंद कर लें और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहें। और जो भाई गाड़ी चला रहे हो, यदि गाड़ी साइड में रोक सकते हैं, जो बहनें मेरी खाना पका रही हो या कुछ काम कर रही हो, वो कुछ देर यदि रोक सकती है अपने काम को, तो प्लीज, ये 3 मिनट बड़ा कीमती है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये जंग की शुरुआत है। तो मैं टाइमिंग लगा रहा हूं। एक बहुत अच्छा साउंड था, लेकिन फिर से मैं साउंड चलाने की कोशिश करता हूं। आंखें बंद करिए आप लोग। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी लोग शांत हो जाइए और अपने उस वाई बिहाइंड वाई को खोजने की कोशिश करिए जो कि किसी कोने में पड़ा होगा। कहीं शिथिल हो पड़ा होगा। हो सकता है वो जो रीजन
सर आप सभी लोग आंखें खोल सकते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को देखना चाहूंगा, स्क्रीन थोड़ी अलग करूँ ना, सारे लोगों को मैं देखता हूँ। सर मैं, यदि आप लोग 270 साथी हैं मेरे साथ में, 271 साथी हैं मेरे साथ में, हालांकि 3 मिनट काफी कम समय होता है अपने रीजन को ढूंढना, उस वाई बिहाइंड वाई को ढूंढना। 3 मिनट काफी कम समय होता है, लेकिन यदि किसी को मिला हो इस सेशन के दौरान, इस प्रेजेंटेशन के दौरान, यदि किसी मेरे साथी को मिला हो, किसी दोस्त को मिला हो उसका रीजन, तो जरूर वो पहले शेयर करें। और यदि ना मिला हो तो ये प्रोसेस को जरूर अपनाएं और उस रीजन को जरूर ढूंढ के निकालें। चाहे उसके लिए आधा घंटा देना पड़े, किसी एकांत में चले जाइए, चाहे उसके लिए 2 घंटे देना पड़े या 4 घंटे देना पड़े, उस रीजन को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने सक्सेसफुल पर्सनालिटी है ना, वो सभी जानते हैं, उनका वाई बिहाइंड वाई क्लियर है। तो खान साहब, कुछ ऐसे साथियों को लीजिए जिनको इस सेशन के दौरान उनका वाई बिहाइंड वाई मिला है, और जो साथी जी कुछ सर। यदि मुझसे बात करना चाहते हैं। जी सर। सो थैंक यू सो मच, प्लीज। दोस्तों, सर से जो बात करना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए, फिर मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। ऐसे कोई साथी है जिनको उनका वाई बिहाइंड वाई इस सेशन के दौरान मिला, यदि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की होगी अभी जो मैंने आपको बताया तो। एनीवन? पहले नीरज सर को सुनते हैं। नीरज सर। नीरज सर सुन पा रहे हैं? सर नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है सर, तो ये जो, इसको जरूर करिएगा आप लोग, ये बहुत ही शानदार चीज है। और इसको जाने बगैर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परेशानियों का सामना करना, क्योंकि परेशानियां बहुत आनी है, बहुत आनी है 62 तक। हरि प्रसाद सर कुछ कहना चाहते हैं उड़ीसा से? जी। हमारे गोपाल थ्री सर है, अनम्यूट गोपाल कीजिए सर भी अपने कुछ आप कहना को। चाहते हैं। गोपाल सर भी हैं, गोपाल झरवड़े सर। यस। सर जी नमस्कार। गौरव सर जी। जी सर, नमस्कार जय सर, हिंद सर। नमस्कार। जय हिंद सर, नमस्कार सर। बहुत सुन के अच्छा लगा सर। और सपने तो सभी के होते हैं सर, और कुछ ना कुछ लगना, जुनून होना ही चाहिए कि कुछ पाना है तो जुनून जरूरी है जीवन में, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। तो हमारे बच्चों का भी सपना है और कहते हैं पापा एक अच्छा सा घर लेना है और घर की तैयारी करो जल्दी से जल्दी, है ना। और फिर बोले तभी हमारी शादी के बारे में सोचना आप, जब अच्छा घर होगा तब शादी करना है। तो हम सर उसी में लगे हुए हैं कि पहले एक अच्छा घर तो है सर, लेकिन कहते हैं अपना खुद का भी होना चाहिए, अपने नाम से भी खुद का होना चाहिए। तो सर हम उसी प्रयास में लगे हैं और लगे रहते हैं सर। जूम भी डेली अटेंड करते हैं, सभी से मिलते हैं, सीनियर से भी बात बात करते है हैं सर। कि आगे कैसे। थैंक यू सर। सर सर था। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल सर। जी जो चीज 30 साल नौकरी करने के बाद संभव नहीं हो पाया, वो अब कैंगन से संभव हो पाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर, बिल्कुल। वो इसीलिए आए हैं सर, हम इसमें जुड़े हैं। और एक तो सेवा का भी काम हो रहा है सर, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। कल का सर बता रहा, मैं बेंगलोर से आ रहा था सर, तो एक परिवार था, दोनों वो उसकी जो महिला थी, लेडीज, अभी शादी हुई 1 साल, उसको खांसी चल रही थी, रात भर से खांस रही थी सर वो। और मैं सोया था ऊपर, तो मैंने कहा यार मेरे पास 11.5 pH का पानी था। मैंने सुबह उनको बोला कि मैंने कहा मेरे पास पानी है, अगर आप यकीन करते हो तो पानी पी लो। सर आप यकीन नहीं मानोगे, उसने आधा ग्लास पानी पिया और उसके बाद खांसी बंद हो गई। और 1 ग्लास और हेलो। पानी था, मैंने कहा ये पानी ले जाना आप और पूरा जयपुर घूम लेना, आपको कभी खांसी नहीं आएगी।
तो सर ये क्या मिरेकल बात एकदम से ये आधे ग्लास में काम हो गया सर, बताइए। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू। थैंक यू गोपाल सर। संजय सर सामंत आपका सर घर से बहुत लेते हैं सर। शानदार, बहुत जल्दी बनने वाला है, पहले से आपको थैंक गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। संजय सर। सर हेलो। जी जी। जी सर। आप इसको म्यूट कीजिए अपने वाले को साइड में। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड और मॉर्निंग। सर सेशन तो बहुत सभी को सादर प्रणाम और नमन है सर। और वाओ टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है सर। जी और सर। मैं इस समय सर आरटीपी के बंधन उस पर हूँ, रिजॉर्ट्स में। ओके ओके ओके। और ये वैभव दा की कृपा मैं मानता हूँ और बाकी सारी टीम की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जो वाई की बात आपने की सर, इसमें कम से कम 3 से 5 पॉइंट मिले हैं सर मुझे जी सर। इस रिजॉर्ट में बैठे बैठे, क्योंकि जी मेरा सर। भी वाई 2023 में क्लियर हो गया था सर। क्या बात है सर, और वाह। मैंने सर 3 मशीनों के साथ अपनी जिंदगी शुरू की सर। सुपर सर, सुपर। और सर इतना अच्छा क्लियर है सर कि मैं उसे व्याख्यान नहीं कर पाता हूँ। और जिस इमोशन की आपने बात की ना सर, वो इमोशन जी तो मेरे सर। अंदर पिछले 2 1.5 सालों में सर बहुत ज्यादा भर गया है। क्या बात है सर, वाह। और एक वाई सबसे बड़ा क्लियर ये है सर कि मेरे 82 ईयर्स प्लस के मेरे पिताजी हैं। और मेरी माँ 75 प्लस हैं। इन ओके। दोनों को थोड़ा सुख देने की कोशिश में लग गया हूँ सर, कि मैं क्या सर, गौरवान्वित हो बात सकूं ग्रेट कि मैं सर। उनका पुत्र हूँ। सुपर। बस ठीक है सर, इतना ही। जय हिंद। सर सर, जय हिंद। थैंक यू संजय सर, धन्यवाद आपका। हरिप्रसाद सर। जय जगन्नाथ सर, नमस्कार सर। बहुत जय बहुत धन्यवाद जगन्नाथ सर, सर, जय नमस्कार। जगन्नाथ। अच्छा लगा सर, और आज का जो सेशन में सर वाई तो डेफिनेटली क्लियर हो गया है। बस 3 चीज मेरे को मिला है सर, वो जिंदगी को पूरा यू टर्न कर देगा, वो मैं सीखा हूँ। सर प्लीज। और प्लीज ये है शेयर कि सर। आपका सर खुद को पहचाना है सबसे बड़ा चीज है, और खुद को पहचान के सर हमारा इच्छा शक्ति को मतलब जगाना है, अंदर का जो जुनून है उसको लाना है। और इसके बाद तब वाई क्लियर होगा, हमारा जो मिशन है वो सर विजन के साथ अटैच होना है। मैं क्या करना चाहिए और मैं क्या करना चाहता हूँ, और फैमिली का बिल्कुल। सामने अगर है ना, मिरर का सामने, फैमिली का सामने, वो सब आ जाएगा सर। सबसे अच्छा चीज मिला है सर विजुअल का साथ, मेडिटेशन का साथ। विजुअलाइजेशन करेंगे वो पिक्चर का साथ। अगर मैं डेज टू बिल्कुल बनना चाहता हूँ, उसको सर पिक्चर के साथ लाना है, कि जो बताया ना वो डेफिनेटली सर इसको तो कंटिन्यू करूंगा। और आज एक सीखने को मिला, जो बिजनेस का जो आप सिंबल दिए ना पिक्चर, वो बहुत बड़ा काम करता है सर। जब बैठते ना बहुत सारा डिस्टर्बेंट आ जाता है, मतलब कि दुश्मन जैसा आते हैं ना, ऐसा आ जाता है। जी तो जी, माइंड को बिल्कुल बिल्कुल। ये सीखा हूँ आपसे। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये तो कंटिन्यू सर हम लोग कर ही रहा है। और हमारा वाई क्लियर तब होगा हम डिसीजन ले पाएंगे। और केंगन मिल गया सर, दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान, सबसे अच्छा प्रोडक्ट और सबसे अच्छा अच्छा इंसान जिसको गुरु माना जाता है, हमारा वाव में है और हमारा केंगन में है सर। तो बिल्कुल सर, करेक्ट ऑफलाइन को बात है। धन्यवाद। और ऐसा ऑफलाइन भी मिलते हैं ना सर, वो 99% ने 100% इफेक्ट देते हैं कि मेरा डाउनलाइन कैसे 6 से 2 बने, मेरा लॉकडाउन का कैसे अकाउंट में पैसा आए, कैसा वो अच्छा लीडर बने, कैसा डिमोटेशन डुप्लीकेशन करे। ये सर आओ जूम मीटिंग में होता है और आप लोग का साथ होता है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आज का मेडिटेशन थैंक यू और सो मच सर। visualization, ये सर डेफिनेटली है, सुबह उठ के मेडिटेशन विजुअलाइजेशन करने का बाद ही वाई क्लियर होता है। नहीं तो सर वाई बिल्कुल घूमते रहता है कि मैं क्यों करूं, मेरे पास घर है, गाड़ी है। अब कुछ भी नहीं है, हम लोग गरीब इंसान कैसे अमीर बनेंगे? तो हम बन ही नहीं पाएंगे, हमारा दिमाग में अमीर वाला सोच ही रहेगा, हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो वीडियो भी बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो हरिप्रसाद मच। सर। हमारे साथ डॉक्टर संतोष जाधव सर हैं। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर आप घूम रहे हैं, एक नमस्ते जगह सर रुक जी, जाइए और गौरव अपना सर परिचय नमस्ते। दीजिए सर। नमस्कार सर, परिचय नमस्कार। दीजिए सर, कहाँ से हैं नमस्कार आप? डॉक्टर साहब। मैं महाराष्ट्र से नासिक जिले से हूँ। ओके ओके। फिलहाल मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ पर। कल ही ज्वाइन हो गया इसमें, ये कंगन में। मेरे जो अपलाइन है भगुरी सर है। वेलकम इन द उन्होंने वर्ल्ड ऑफ डेमो, हेल्थ एंड वेल्थ। यस यस सर, यस सर, डेमो दिया था उन्होंने मुझे। डेमो में ही मुझे पसंद आ गया, अरे यार ये चीज़ कुछ तो अलग ही करेगी दुनिया में। और डेफिनेटली चेंज
अपने इंडिया को चेंज करना है तो ये कंगन ही होना चाहिए वहां पर। तो ये है, इसलिए मैंने लिया, मैंने परचेस किया उसको कल। रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा पैसा मैं दे दिया उनको। देखेंगे क्या बात है उसका सर। क्या महत्व मुझे मिलेगा उस कंगन से। जब मैं फ्रेंड के साथ बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार कुछ तो मुझे एनर्जी आती है, मुझ में कुछ बदलाव होता है उस पानी से। कल ही उनके साथ बात हुई, यार ऐसा ऐसा हो रहा है हमेशा, तो तुम भी हो जाओगे इसमें। मेरा घर का थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे बेबी का थोड़ा किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। देखेंगे इस कंगन वाटर से कुछ बदलाव होता है तो। अच्छा लगा सर आपका लेक्चर सुनकर। क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र या ये देश को चेंज करना है तो कुछ तो बदलाव हमें भी होना चाहिए। और सोशल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, जो जो हम ले रहे हैं वो उनको ही देने के लिए। सही है बिल्कुल सर। सर। हाँ हाँ। सर, बिल्कुल आपने सही बोला, बात बोला कि आप अपने अपलाइन से एकदम टच में रहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस उद्देश्य के कारण आपने जिस परेशानियों के कारण आपने लिया है कैंगन डिवाइस, डेफिनेटली ईश्वर की कृपा रही, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दादा का सेशन सुनते रहिए, जूम में हमारे साथ में बने रहिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैंने यहीं से सीखा है, यहीं से सीखा है, और डेफिनेटली। यहीं पे सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे बने रहिए हमेशा। बस, थैंक यू सर। डेफिनेटली। यस, थैंक यू गुड सर, थैंक गुड लक, थैंक यू गुड लक। डॉक्टर साहब, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यू। यस यस यस। जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है और इंडिया को युवाओं का देश कहा जाता है। अगले कुछ साल में ऐसा कहना चाहिए कि इंडिया बूढ़ों का देश है। यस, थैंक यू यंगेस्ट। सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं सर, खगेश्वर सर हैं। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्ते। हेलो। सर नमस्कार, नमस्कार सर। हाँ सर, एक्चुअली आज आपको सुन के एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। सर अपना और परिचय देंगे, आप, कहाँ से हैं आप? एक्चुअली मैं उड़ीसा से हूँ सर। उड़ीसा का बलांगीर से, वाई के प्रधान के ग्रुप से हूँ। क्या सर मैं करते हैं जानता हूँ सर? सर, आपको बाई फेस जानता हूँ, हम मुलाकात भी कर चुके हैं सर। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इस महीने ज्वाइन किया हूँ। मुझे 24-25 दिन ज्वाइन के आए हुए है। अच्छा, क्योंकि चौबीस आपका पच्चीस दिन जैसा हुआ है। फेस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मुलाकात किए हैं। कहीं होगा सर। एक्चुअली मैं भी एक्चुअली पहले एमवे बिजनेस कर रहा था। प्लाटिनम ऑलरेडी एमवे बिजनेस में था। अच्छा, वाह, ग्रेट सर। और इस बिजनेस को इस महीने स्टार्ट किया हूँ। और आज जो एक्चुअली आप सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में बोले, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एग्जैक्टली सर, आज मैं सुबह 4, 5, 15, 6 बजे ऑलरेडी मेडिटेशन के साथ आप जो चीज बोले, जो विजुअलाइज करना, मैं सोच लिया था मेरा रिकॉग्निशन जब होगा। वाइफ के प्रधान मुझको और मेरे वाइफ को फूलों की दस्ता दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली सच होगा, क्योंकि सक्सेस प्रिंसिपल्स वर्क्स फॉर एवरीवन। बिकॉज आप जो कह रहे थे, जो भी फॉलो करेगा सक्सेस प्रिंसिपल्स, उनके लिए काम करते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल नहीं जानता है कि वो कौन फॉलो कर रहा है। और मैं कर रहा हूँ सर। और बहुत अच्छा लगा कि जो आप बोले विजुअलाइजेशन के बारे में जो किया लास्ट 5 मिनट में, वो आपका व्हाई को ये करने के लिए। मेरे तो व्हाई एक्चुअली बहुत दिन से क्लियर है सर। क्योंकि वाह सर। मुझे एक इंसान ने बोल दिया था कि जब 2006-07 में आप कैपेबल नहीं है, उस दिन से मैंने एक कसम खा लिया है कि खगेश्वर थनापति देखा देगा वो कितना कैपेबल है। क्या बात है और सर, वेरी गुड सर, that's why I'm फैंटास्टिक। taking a strong decision in this business. I will must complete my 6 dash 8 after 15 years. मुझे 45 साल हो रहा है। 2000 ये 4 साल में मैं अपना डैश 3 कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट 4 साल में और एक 2 ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करूंगा। और 6 ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल में दिखा दूंगा 6 डैश 8। और क्या उसीलिए बात है मैं सर। अपना इसी महीने में स्टार्ट किया हूँ। ऑलरेडी 24, 22, 23 मशीन का फाइनल हो चुका है। पेमेंट कितने का आ चुका है। और मैं गोल ले लिया हूँ कि इसी जून में मैं अपना 6 से कंप्लीट कर रहा हूँ।
और डेफिनेटली दुनिया का कोई शक्ति रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आप जो बोले इनर एनर्जी के बारे में, वो मैं ये 3-4 से बहुत दिनों से कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा गुरुजी भी वही सिखाते हैं। क्योंकि मैं हर दिन प्राणायाम करता हूँ, ये जो ध्यान करता हूँ, और मुझे वो सारे चीज एक्चुअली आप जो बोले पता है, लेकिन आज जब आप बोले ना मुझे रिमाइंड हो गया, और मेरे जो इनर एनर्जी और जागृत हो गया सर। जी सर, और बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपके साथ वादा करता हूं सर कि हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, उड़ीसा से नाम आएगा। मैं एक्चुअली मेरा अपलाइन है बलराम मेहर, मैंने उनके साथ भी कमिटमेंट कर लिया हूँ। और एक अपलाइन है शंभू प्रसाद सर, वो भी 6 से है। 6 से 2 जो हमारे है डॉक्टर ताराकांत साहू, मैं उनके कमिटमेंट कर लिया हूँ कि मुझको कोई इंसान ने कह दिया है जो तू नाकामयाब है, अनकेपेबल है, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि खगेश्वर थनापति में कितना दम है, और वो अपने इनर एनर्जी पे कितना विश्वास करता है सर। हाँ सर, बस प्रोसेस बाकी है। महेश आडा ने तो उस दिन बोल रहा था, मैं सुना था कि आप में भी योर पेन इज नॉट मैटर्स, मैटर इज व्हाट्स योर एटीट्यूड। और मुझे 24-25 दिन हो रहा है इस बिजनेस में, लेकिन ये एटीट्यूड तो बेहद डिसाइड का है सर, और मैं कर लूंगा सर, मुझे वो विश्वास है। सर आप बिल्कुल कर जाएंगे, आप बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि आपका रोड मैप आपका तैयार है, आपका माइंड सेट तैयार है, आपका वाई बिहाइंड वाई क्लियर है, एवरीथिंग आपने विजुअलाइजेशन आप करते ही है, और वो भी एमवी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म मिला है सर आपको, आप बिल्कुल कर जाएंगे। और हाँ थैंक सर, यू बाकी खगेश्वर सर। बाकी अब सर प्रोसेस बाकी है। हम तो सोच लिए हैं, तो वहां तक सोच पहुंच चुके हैं, अभी प्रोसेस स्टार्ट किया है सर। आपके आशीर्वाद चाहिए, आपका गुड विशेष चाहिए। ओके सर, थैंक शुभकामनाएं सर बहुत सारी। यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अतुल रावत सर हैं। अतुल सर, भैया अनम्यूट कीजिए। सर हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। एक मिनट सर, एक मिनट। असल मंदिर में पूजा करने आए हैं सर, वहाँ मंत्र चल रहा क्या है, और बात है, हाथ में लोटा लेके भगवान को चढ़ाने आए हैं। तो क्या बहुत ही बात है सर, अमेजिंग वाह। सेशन सर। और जैसा कि अभी आपने कहा कि अपने मन को जानिए, स्वयं स्वयं सबसे बड़ा जो आपका दोस्त है जो भी है वो आप स्वयं है। अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया, अपना खुद का वाई क्लियर कर लिया, बहुत ही सर। जब मेरे जो अपलाइन है रवि सर, जब उन्होंने मुझे पहले केंगन को बताया था, और तब से लेके आज तक, आज दूसरी मशीन है मेरे पास, और मैं अपने लोगों में लगा हूँ, और अपने टीम के साथ इस बार शंखनाथ फोर में 6 का अवार्ड वैभव सर मुझे देंगे। ये मेरा अपना वाई क्लियर है। और इस समय 1 हफ्ते से मैं भी सर अपने खुद को जानने में लग गया हूँ। सुबह उठ के अपने आप से बात करता हूँ। घर वाले कहते हैं क्या बड़बड़ा रहा है। हमने कहा कि ये मेरा मुझे सक्सेस होना है, इसलिए मैं अपने ड्रीम को देख रहा हूँ कि मुझे क्या, कहाँ, कब और कैसे पहुंचना है। तो अच्छा सेशन सर, अच्छा लगा। तो थैंक यू महीने में एक आध सर। बार आप जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का आदेशों का जरूर आऊंगा सर। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप अपने आप से बातें करते हैं, क्योंकि हम सब दुनिया को टाइम दे देते हैं, हम बीवी बाल बच्चों सबको, पूरे ऑफिस वालों को, कलीग्स को, सबको टाइम देते हैं, लेकिन हम अपने से बात कौन करता है जरा बताइए। और अपने से बात करने वालों को पागल कहते हैं, करेक्ट है। और ये पागली इतिहास रचते हैं, ये भी बता दूं मैं, है ना, हम सबको पता है। तो अपने से बात करने का, जैसे सर ने कहा ना, टाइम निकालिए, बाकी में टाइम निकालिए, अपने से बात करिए, कभी आने के सामने खड़े होकर के, कभी शांत होकर के अपने आप से बात करिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। सर अब तो फील ये होता है कि अब तो हम सब इमेजिक में पूरे भारत में मेरा काम चल रहा है, मेरे लोग हैं। अजब सा अनुभव क्या होता बात है। है, और ये पूरी ताकत वाव एकेडमी की है, ये जूम मीटिंग की है। आप सबका करेक्ट है जो सर, एकदम करेक्ट है, एकदम थैंक यू करेक्ट सर। है सर। खान सर बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे थैंक यू हर हर अतुल भैया, थैंक महादेव। यू अतुल भाई, थैंक यू। सबके लिए मांग लीजिएगा जहां जा रहे हैं वहां से। थैंक यू जी। गौरव सर। जी सर, बस बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत पेशेंस से सुना, मुझे देखा, थैंक यू मैं सर, थैंक यू। आप सारा सबका चीजें बहुत किया। बहुत तो धन्यवाद, इस चीज नीरज को अगर तिवारी नहीं सर। भी हो पाया है, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा, लेकिन उस वाई बिहाइंड वाई को जरूर खोजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो सो थैंक यू, इसको जरूर खोजिएगा आप लोग।
थैंक यू धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश आडा सर कहाँ कहाँ से हीरे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं हमारे मंच को, हमको सिखाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। 8:36 हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलते हैं लेडी स्पेशल में, देखते हैं कोई मातृशक्ति को बुलाएंगे कल। थैंक यू सर, गौरव सर, नीरज तिवारी सर, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मीटिंग इन कर रहा हूँ सर। ओके सर।